बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर कुछ आलमी खबरें हैं, कुछ बड़ी खबरें हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, सऊदी अरब से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि सऊदी अरब के अंदर हूसियों ने ड्रोन हमलों की तादाद को और ड्रोन हमलों की कार्रवाइयों को तेज़ कर दिया है। रोज़ाना सऊदी अरब पर ड्रोन हमले यमन से हूसी बागी कर रहे हैं, जिसमें सऊदी इत्तेहाद को अगरचे नुकसान तो नहीं हो रहा है, लेकिन जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं और इसी तरह से थ्रेट हैं, खौफ है, उसमें इजाफा हो रहा है। आज की बड़ी खबर सामने आ रही है कि सऊदी अरब के जाजान के इलाके में यमन से हूसियों ने ड्रोन हमलों की कोशिश की है, जिसे फ़िज़ा के अंदर सऊदी इत्तेहाद ने नाकाम बना दिया है। नाज़रीन, सऊदी अरब दावा करता है कि यमन के अंदर हूसियों को ईरान की पुष्पनाही हासिल है और ईरान हूसियों को पूरे तरीके से सपोर्ट करता है, असलहा देता है, हथियार देता है, बारूदी मवाद मुहैया करता है। लेकिन हूसी ये दावा करते हैं कि सऊदी अरब हमारे मुल्क में मुदाखलत किए हुए है, इसलिए हम सऊदी अरब के ख़िलाफ़ जंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ से यमन के अंदर मारिब का इलाका है, तईस का इलाका है और दीगर इलाके हैं जहां पर हूसियों के हमलों की वजह से लाखों लोग परेशान हैं, हिजरत पर मजबूर हैं। इसके अलावा सऊदी इत्तेहाद भी फ़िज़ाई बमबारी यमन के अंदर कर रहा है, जिससे यमन के लोग मुतासर हैं और हिजरत पर और फाका कशी पर मजबूर हैं और लोग बेहद परेशान हैं कि आखिर ये जंग कब ख़त्म होगी और कब उन्हें निजात मिलेगी। अब नाज़रीन, एक और जो बड़ी खबर सामने आई है कि अमेरिका ने सऊदी अरब को जदीद तरीन दिफाई सिस्टम फराहम करने का भी ऐलान कर दिया है। $1 अरब मालियत के लगभग नया मुआहिदा जो बाइडन की हुकूमत में ये पहला सऊदी अरब का अमेरिका के साथ मुआहिदा है, जिसमें अमेरिका अब सऊदी अरब को नया डिफेंस सिस्टम देगा ताकि यमन से या ईरान से अगर कोई मिसाइल आए, ड्रोन तैयारे आएँ तो उनको सऊदी अरब फ़िज़ा में नाकाम बना सके। लेकिन नाज़रीन, माहिरीन दिफाई एक्सपर्ट ये कहते हैं कि दरअसल सऊदी अरब जो बाइडन हुकूमत को खुश करने के लिए पैसे बहाने की कोशिश कर रहा है। आप जानते हैं अमेरिका ने अपने पैट्रियट सिस्टम को सऊदी अरब से निकालने का ऐलान किया था, अपनी फ़ौजों को सऊदी अरब से निकालने का ऐलान किया था, जिस पर सऊदी अरब काफ़ी परेशान हुआ क्योंकि उनको दिफा के लिए अमेरिका के निज़ाम की, पैट्रियट सिस्टम की और इसी तरह से अमेरिका के फ़ौजियों की ज़रूरत है। इसलिए सऊदी अरब ने अमेरिका को खुश करने के लिए, जो बाइडन हुकूमत को खुश करने के लिए अब दिफाई मुआहिदे तेज़ कर दिए हैं। दुनिया भर के दिफाई एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि सऊदी अरब दरअसल दुनिया के बड़े बड़े अमीर मुल्कों को पैसा देता है असलहे की मद में, इसलिए ये मुल्क सऊदी अरब से खुश रहते हैं और सऊदी अरब पर पाबंदियाँ नहीं लगाते हैं। जबकि जो इंसानी हकूक़ से ताल्लुक़ रखने वाले इदारे हैं वो ये कहते हैं कि सऊदी अरब ये असलहा ख़रीद कर यमन के लोगों पर इस्तेमाल करता है और निहत्ती शहरी आबादी को बमबारी का निशाना बनाता है। इसलिए सऊदी अरब के साथ वो तमाम ममालिक जो असलहा बेचते हैं वो सऊदी अरब के जराइम में, इंसानी हकूक़ की वायलेशन में बराबर के शरीक हैं। लेकिन ये असलहे के व्यापार हैं, इनको अपना असलहा बेचना है, ये असलहे के डीलर्स हैं और इनका असलहा जब तक बिकेगा तब तक ये खुश रहेंगे। इसलिए ये मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जंगों को ख़त्म नहीं होने देना चाहते। ये नहीं चाहते कि शाम के अंदर अमन हो, इराक़ के अंदर अमन हो, यमन के अंदर अमन हो, सूडान के अंदर अमन हो, लीबिया के अंदर अमन हो और अलजायर और ट्यूनिस के अंदर अमन हो, अफ़गानिस्तान के अंदर अमन हो, कश्मीर और फ़लस्तीन के अंदर अमन हो। इसलिए ये लोग जो असलहा बेचने वाले कंपनियाँ हैं वो अपना असलहा बेच रही हैं। नाज़रीन, हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। बुनियादी तौर पर यह ख़बर है इसराइल के साथ अरबों के ताल्लुकात के हवाले से। एक बड़ी ख़बर है कि मुत्तहिदा अरब इमारात से तिल अबीब के लिए रोज़ाना फ़्लाइट्स ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने अपनी मशहूर एयरलाइन एमिरेट्स एयरलाइन की फ़्लाइट्स को रोज़ाना मुत्तहिदा अरब इमारात से दुबई तिल अबीब के लिए, इसराइल के लिए शुरू करने का ऐलान किया है, जिसका मतलब ये है कि अब रोज़ाना यहूदी इसराइल से यूएई आएंगे, मुत्तहिदा अरब इमारात से यहूदी अपने मुल्क इसराइल जा सकेंगे और यूं धड़ाधड़ यहूदियों की आमदोरफ्त होगी। जब से इसराइल को तस्लीम किया है यूएई ने, तकरीबन 8-10 महीने हुए हैं। इन 8-10 महीनों के अंदर तकरीबन 30 लाख के करीब यहूदी मुत्तहिदा अरब इमारात का विज़िट कर चुके हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात का मतलब अरब मुल्कों के अंदर आमद है यहूदियों की और इसी को दुनिया भर के बड़े बड़े स्कॉलर्स और माहिरीन अरबों की तबाही से ताबीर करते हैं।
जबकि नाज़रीन काम ये खबरें भी गर्दिश होती रही हैं कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का भी ये बयान नशर हो रहा है कि अगर इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे तो फिर इससे ख़ित्ते के अंदर काफ़ी मुस्बत नताइज आएंगे, जिसका मतलब यह है कि सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम करने की तरफ बढ़ रहा है। अगरचे सऊदी अरब ने अभी तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया है, लेकिन इसराइल के साथ अरबों के ताल्लुकात में इजाफा हो रहा है। सूडान और मिस्र के अंदर, उर्दन के अंदर, लबनान के अंदर, शाम और इराक़ के अंदर यहूदियों की जानब से पंजे गाड़े जा रहे हैं, जबकि ईरान का हवा खड़ा करके कि अरबों पर ईरान हमला कर सकता है, अरबों को डराया खौफजदा किया जा रहा है, उनके वसाइल को लूटा जा रहा है। नाज़रीन काम खबरें ये भी सामने आ चुकी हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान टोपी ड्रामा जारी है। ईरान ने कहा कि हमारे जहाज़ों पर अमेरिका हमला कर रहा है, कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका कहता है कि झूठ है। दूसरी तरफ से इनके दरमियान जौहरी डील के हवाले से मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और इतलात ये हैं कि अमेरिका ईरान को जौहरी डील के तहत जौहरी हथियार रखने की इजाज़त भी देने जा रहा है। इसराइल ये कहता है कि ये खित्ते की बदअमनी से दो चार करने का मसला है, इसलिए ईरान को एटम बम ना दिया जाए, लेकिन ईरान ये कहता है कि इसराइल दुश्मन है, हम इसराइल के खिलाफ एटमी हथियार बना रहे हैं। लेकिन आज तक ईरान का कोई मिसाइल, कोई हथियार, कोई एटम बम या कोई इस तरह का ड्रोन तैयारा इसराइल जाकर हमला नहीं किया है उसने, और ना ही तिल अबीब के अंदर कोई मिसाइल ईरान का गिरा है। तो ये सब वो हकायक हैं जिनको दुनिया तस्लीम करती है और ये कहती है कि ईरान अमेरिका और ईरान इसराइल और इसी तरह से जो दीगर यूरोपीय मालिक के साथ ईरान का झगड़ा है ये टोपी ड्रामा है और ये महज दुनिया को दिखलाने के लिए है, वरना पसे पर्दा ये सब लोग एक ही हैं। अब नाज़रीन हम आपको कुछ दीगर खबरें बताते हैं। एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि अमेरिका के अंदर खुफिया इदारे और अमेरिका की फ़ौज के हज़ारों अफराद ने कोरोना वैक्सीन लगाने से या लगवाने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से इन फ़ौजियों को, इन खुफिया अफसरान को, अहलकारों को नौकरियों से निकालने का अमेरिका ने इंदिया दे दिया है। आप जानते हैं कोरोना वैक्सीन के हवाले से ताहाल दुनिया के अंदर दो राय पाई जाती हैं। एक राय तो ये है कि वाकई कोरोना है और कोरोना की जो वैक्सीन है इसे लगवाना ज़रूरी है, ये मुख्तलिफ है जो कोरोना के असरात हैं उससे बचाने में ये मुआविन साबित होती है, जो एक अक्सरियती राय है और ये दुनिया भर के अंदर ये राय फैलाई गई है मीडिया के ज़रिए से और आलमी इदारों के ज़रिए से। इसी वजह से दुनिया के अंदर हर जगह पर आप वैक्सीन देखते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर कहा जाता है कि इतनी वैक्सीन इतने करोड़ लोगों ने लगवा ली है। लेकिन दूसरी राय भी मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ हैं, ये साजिशी ऐसे नज़रियात हैं जिसके बारे में दुनिया को बदगुमानी की तरफ या दुनिया के लोगों को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। वो राय ये है कि कोरोना एक फ्रॉड है और कोरोना की वैक्सीन ये लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए है, इसलिए वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, ये राय भी मौजूद है। तो इसलिए अमेरिका के अंदर अब जिन फौजियों ने इनकार किया है कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे या जिन अफसरान ने खुफिया इदारों के, तो वो इन्हीं नज़रियात से मुतासर हैं और अमेरिका के अंदर क्या दुनिया के दीगर मुल्कों के अंदर भी बहुत से लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, तो अब उनको नौकरियों से निकालने का ऐलान कर दिया गया है। दूसरी तरफ से नाज़रीन काम एक खबर ये भी है और बड़ी दिलचस्प खबर है, वो ये है कि 18 अरबपति अमरीकियों ने और 250 अमेरिका के अमीर तरीन लोगों ने जो कोरोना फंड थे उससे इमदाद वसूल की है। $1200 गालिबन माहाना कोरोना फंड की मद में अमरीकी हुकूमत ने मंजूर किया था कि चूँकि कोरोना की वजह से दुकानें बंद हैं, मार्केटें बंद हैं, रोज़गार ख़त्म हो गए हैं, सब कारोबार बंद है, इसलिए $1200 माहाना उन लोगों को दिए जाने थे जो मोहताज थे। लेकिन 18 अरबपति और 250 अमीर लोगों ने भी इस गंगा के अंदर, बहती गंगा के अंदर हाथ धोए हैं, जिसका मतलब ये है कि यह बदयानती, बदुनवानी, करप्शन और हराम खोरी सिर्फ जो कमज़ोर या गरीब मुल्क हैं वहाँ पर नहीं है, बल्कि ये अमेरिका जैसे अमीर और दुनिया के एडवांस मुल्क के अंदर भी पाई जाती है। जबकि नाज़रीन काम इस वक्त दुनिया के अंदर महंगाई का बहरान भी बहुत तेज़ी से मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर फैल रहा है। आप दुनिया के अंदर हर मुल्क के अंदर महंगाई को देख सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, लोग परेशान हैं, तंग आ चुके हैं। हुकूमत ये कहती है कि आलमी मार्केट में पेट्रोल महंगा है, इसलिए हमें पेट्रोल महंगा करना पड़ा है, हमें चीज़ें महंगी करनी पड़ी हैं। लेकिन दुनिया के दिफाई एक्सपर्ट और अपोजिशन के लोग कहते हैं कि हुकूमत IMF से मुआहिदे कर रही है, इस वजह से IMF के कहने पर चीज़ों को महंगा किया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन काम इतनी बात ज़रूर है कि ये महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के कई ममालिक के अंदर, तमाम ममालिक के अंदर ये महंगाई मौजूद है। आप भारत को देख लें, आप बांग्लादेश को देख लें, आप नेपाल को देख लें, आप अमेरिका को देख लें, यूरोप को देख लें, हर जगह पर महंगाई है, लोग मुतासिर हो रहे हैं। जो दुनिया पर नज़र रखने वाले कुछ बड़े स्कॉलर्स हैं, माहिरीन हैं, मुहक्किकीन हैं, उनकी राय ये है कि मसनूई तूफ़ान और मसनूई बहरान पैदा किया जा रहा है
दुनिया के अंदर ग़िज़ाई किल्लत पैदा करके लोगों को भूख से मारने की तरफ लेकर जाया जा रहा है। आप देखते हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से, माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, मीटिंग हो रही हैं, ख़बरें रिपोर्टें छप रही हैं। कहा जाता है अहादीस के अंदर जो दज्जाल के बारे में कुछ अलामात और कुछ उसके वाक़यात आए हैं कि वो दुनिया की चीज़ों पर कंट्रोल रखता होगा, वो फसलें उगा कर देगा। अगर कहेगा कि तुम्हारी फसलें हमने उजाड़नी है तो वो उजाड़ भी देगा। अगर वो चाहेगा कि फ़लाँ शख्स को फ़लाँ मुल्क को फसल देनी है तो वो फसल बना कर भी देगा। तो आज दुनिया के अंदर ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि फसलें नहीं हो रही हैं, फसलों को उजाड़ा जा रहा है, सैलाब मसनूई लाने की कोशिश हो रही हैं, बारिशें हैं और आलूदगी है और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो एक तरह से तजर्बात की तरफ जा रही हैं। और कहा जाता है कि जो मसनूई बहरान है, ये जो महंगाई है, पेट्रोल की अंदर महंगाई है या दीगर अशिया की महंगाई है, ये भी दरअसल इन्हीं हालात की तरफ दुनिया के तजर्बात की तरफ लेकर जा रही है। इसलिए इससे लोगों को बाखबर रहना चाहिए। नाज़रीन, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिले, लोगों को हक़ाइक़ मिले, लोग झूठ से, प्रोपेगेंडे से बच सकें। अपनी राय कमेंट के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से पहुँचाया करें। आपकी राय की रोशनी में हम वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाते हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।